सुप्रभात बाल मित्रों, आज 25 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। सफल वही होता है जो हर परिस्थिति में हंसना सीख लेता है। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु लर्न टू स्माइल इन एवरी सिचुएशन। यहाँ हंसना आत्मविश्वास और धैर्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर सकारात्मक रहता है, वह समस्याओं को समाधान के नजरिए से देखता है। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न हो, यदि हम अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें और सकारात्मक सोच रखें, तो हम हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। हंसी न केवल मन को शांत करती है, बल्कि हमें अंदर से मजबूत भी बनाती है। इसलिए सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें और हर हाल में खुश रहने की कला सीखें। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है इंटेग्रिटी। INTEGRITY। इंटेग्रिटी का अर्थ होता है ईमानदारी, नैतिकता या सत्यनिष्ठा। यह वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति अपने सिद्धांतों और नैतिक मापदंडों पर दृढ़ता से कायम रहता है। इसका वाक्य प्रयोग, मेंटेनिंग इंटेग्रिटी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस शोज ट्रू कैरेक्टर। कठिन परिस्थितियों में ईमानदारी बनाए रखना असली चरित्र को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मैं हमेशा बढ़ता रहता हूँ पर कभी बड़ा नहीं होता। मैं हमेशा कम होता हूँ पर कभी खत्म भी नहीं होता। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है दिन। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 25 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 25 मई सन 1886 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी, गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य और आजाद हिंद फौज के प्रेरणा स्रोत रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। 25 मई सन 1915 को आज ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। 25 मई सन 1963 को अमेरिकी एकता संगठन OAU की स्थापना हुई, जो अब अफ्रीकी संघ यानी AU के नाम से जाना जाता है। यह दिन अफ्रीका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अफ्रीका की एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष को समर्पित है। 25 मई सन 1979 को न्यूयॉर्क से 6 वर्षीय एटन पैड्ज के लापता होने की घटना की याद में हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। 25 मई सन 2008 को थायराइड रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA द्वारा विश्व थायराइड दिवस मनाने की शुरुआत की गई। 7 मई सन 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया, जो 1924 में पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारत की आजादी के लड़ाई के महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के बारे में। रास बिहारी बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी, राष्ट्रभक्त और संगठनकर्ता थे। इनका जन्म 25 मई सन 1886 को बंगाल के बर्दवान जिले के सुबालडाहा गांव में हुआ था। प्रारंभ से ही वह तेजस्वी, राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित और अंग्रेजों की गुलामी के घोर विरोधी थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद विज्ञान की पढ़ाई की और टेलीग्राफ विभाग में कार्यरत रहे, परंतु उनका मन क्रांति की ओर अधिक था। वह 1912 में
वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में सम्मिलित थे, जिसके बाद उन्हें भूमिगत होना पड़ा। बाद में रास बिहारी बोस जापान चले गए, जहां उन्होंने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। वहीं पर उन्होंने गदर पार्टी के नेताओं से मिलकर भारतीय स्वतंत्रता का बिगुल बजाया। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और बाद में आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसे बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व प्रदान किया। रास बिहारी बोस की क्रांतिकारी नीतियों में संगठन, साहस और दूरदर्शिता की स्पष्ट झलक मिलती है। उनका जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित रहा और वे अंतिम समय तक इसी संघर्ष में लगे रहे। उनका निधन 21 जनवरी 1945 को जापान में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में रास बिहारी बोस का नाम अमर क्रांतिकारियों की प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 25 मई को मनाए जाने वाले विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में। विश्व फुटबॉल दिवस यानी वर्ल्ड फुटबॉल डे हर वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। यह दिवस फुटबॉल के खेल की वैश्विक लोकप्रियता, सामाजिक एकता और शांति स्थापना में उसके योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष प्रस्ताव पारित कर 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया। यह दिन 1924 में पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चुना गया था। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह जन जन को जोड़ने वाली भाषा बन चुका है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, जो करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। चाहे गरीब हो या अमीर, ग्रामीण हो या शहरी, फुटबॉल सबको समान रूप से रोमांचित करता है। यह खेल टीम वर्क, अनुशासन, सहनशीलता और रणनीतिक सोच को विकसित करने में सहायक होता है। विश्व फुटबॉल दिवस हम सभी को यह प्रेरणा देता है कि हम खेलों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और इसके माध्यम से सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य और सामाजिक एकता को बढ़ावा दें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है जब जान पर बनाए। एक बार की बात है, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी चिड़ियों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और मैदान के एक कोने में दाना चुगने लगा। नन्ही नन्ही रंग बिरंगी चिड़ियों को फुदकते देख एक लड़के को शरारत सूझी। उसने चुपके से एक चिड़िया को पकड़ लिया और अपनी कलम की स्याही से रंग दिया, फिर उसे उड़ा दिया। जब रंगी हुई चिड़िया अपने झुंड के पास गई तो उसकी साथियों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह उनके पास जाती तो वह फुर्र से उड़ जाती। बेचारी चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसे समझ नहीं आया कि अब वो जाए तो कहाँ जाए। वह अकेली एक कोने में बैठ गई। इतने में वही शरारती लड़का फिर से आया। इस बार उसने उस पर कंकड़ फेंका। कंकड़ लगते ही चिड़िया बेहोश हो गई। उसने चिड़िया को उठाया और उसके पंख नोचने लगा। दर्द के मारे चिड़िया बेहोश होने लगी। तभी एक दूसरा लड़का जो दयालु था दौड़कर आया और चिड़िया पर ठंडा पानी छिड़का। चिड़िया को होश आ गया, लेकिन उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। पंख नोचे जाने से उसे भयंकर पीड़ा हो रही थी। तभी शरारती लड़का एक तिनका लेकर उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करने लगा। अब चिड़िया डर गई, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय लड़ने का निर्णय किया। उसने पूरी ताकत से लड़के की उंगली पर चोंच मारी। लड़का चिल्ला उठा। चिड़िया का आत्मबल जाग चुका था। उसने एक के बाद एक तीखे वार किए। लड़का बौखला गया और पीछे हटते हुए गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। चिड़िया भी घायल थी, लेकिन अपने आत्मबल से उसने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि उस निर्दयी लड़के को भी सबक सिखा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आत्मरक्षा की भावना जग जाती है, तब कमजोर से कमजोर प्राणी भी अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। साहस और आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम हार ना माने
और डट कर सामना करें तो जीत हमारी ही होती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।